और ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और इतनी बड़ी नेमत है कि जो लक़ब खुदा का है, जो उसका लक़ब है, उसी लक़ब को उसने अपने लोगों को भी उसमें से शेयर कर दिया है, अपने लोगों को भी दिया है। आसमानी बाप, फिर उसने ज़मीनी बाप जो आपको ठहराया। ये बड़े फ़ख्र की बात है। इससे पहले कि मैं मैसेज को शेयर करूं, मैं चंद एक बातें आपसे फादर डे के हवाले से करना चाहता हूं। दर हकीकत फादर डे की बुनियाद 1908 में रखी गई, जब अमेरिका में एक जगह पर, एक शहर में, अमेरिका के एक शहर में कोयले की खुदाई के दौरान, जहाँ पर किसी मकदार में मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से बहुत से लोग मर गए। और वहाँ पर ज़्यादा तादाद जो थी उन मजदूरों की, वो बाप का दर्जा रखते थे। और जब कसीर तादाद में मजदूरों की डेथ हुई तो वहाँ के लोगों ने उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वहाँ पर एक दुआया मीटिंग रखी, जिसको फादर डे का नाम दिया। लेकिन वो वहाँ से सिर्फ इस मीटिंग को मनाया गया, हर साल इस फादर डे को मनाया नहीं जाता था, सिर्फ उसी वक्त इबादत का जो है एहतमाम किया गया। फिर 1910 में एक बेटी जिसकी वादा की डेथ हो चुकी थी, जो खुदावंद में सो चुकी थी, उसने एक दिन विजिट करते हुए, बाहर घूमते हुए अपने बाप को बड़ा सख्त काम करते देखा, बहुत सख्त काम करते देखा। जब उसने अपने बाप की इस सख्त मेहनत को देखा और फिर इस चीज़ को नोट किया कि बाप इतना सख्त काम भी करता है और फिर मेरी परवरिश भी करता है, पूरे तौर से करता है, मेरा ख्याल भी पूरे तौर से रखता है, तो उसने 1910 में बाप के लिए दुआया मीटिंग रखी और फादर डे को मनाया। फिर बाकायदा तौर पर तकरीबन 1970 में अमेरिका का जो वज़ीर आज़म आया, उसने इसको फादर डे का लक़ब दिया, जो पूरी दुनिया में अब तक मनाया जाता है। और ये बड़ा अच्छा वर्क उसने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक लिखने वाले ने या गाने वाले ने एक लफ्ज़ अजीब सा बना दिया, मैं तो इसको अजीब ही कहूँगा, जिसकी वजह से बाप की इज़्ज़त जो है वो नहीं रही, बाप की इज़्ज़त जो है वो नहीं रही। उसने गा दिया कि मामा ठंडियाँ चावा, और बाप के लिए लफ्ज़ नहीं आगे बोला, मामा ठंडियाँ चावा। कभी प्यो ने नहीं वेख्या जो धुप्पे सड़ता है, कभी प्यो ने पल्लेदारी करते नहीं वेख्या, कभी प्यो दोपहरे उन्हें कपास गोडी करते नहीं वेख्या, कभी प्यो दोपहरे उन्हें खाला कटते नहीं वेख्या, कभी प्यो ट्रक से बोरी लैके चढ़ते नहीं उन्हें वेख्या। उन्हें सिर्फ यो ही कहता, मामा ठंडियाँ चावा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ 9 महीने तक पेट में बच्चे को पालती है, माँ सिर्फ 9 महीने तक पेट में बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जो है जब तक उसकी सांस में सांस है तब तक बच्चों को पालता है। सारा दिन 100 गाली खाने के बाद 100 रुपया मिलता है उसको। अजीब व गरीब लोगों की उसको बातें सुननी पड़ती है, वो लोग जो उसके पसंद भी नहीं होते, उसके यहाँ उसको काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो, और यही काम हमारा आसमानी बाप करता है। हम उसके हाथों की कारीगरी, सबसे पहले बड़े खूबसूरत तरीके से उसने अपने हाथों से हमें बनाया, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसने बनाया, किसी चीज़ की कमी ना छोड़ी। आप देखते हैं आदम को, क्या खूबसूरती में कमी थी? क्या उसका अंगूठा टेढ़ा था? क्या उसके हाथ की उंगली नहीं थी? हर चीज़ को परफेक्ट बनाया, खूबसूरत बनाया। उसको ज़मीनी बाप बनाया, खुदा आसमानी बाप बना, हर चीज़ बेहतर तौर से बना के उसने हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खासतौर पर बच्चों से, बेशक माँ के पैरों थले जन्नत तुसीं कहते जो, प्यो के पैरों च जुत्ती भी नहीं होती, कभी वो भी गौर करो।
सो हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत एफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब और उसकी पहली 3 आयत। बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत एफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब और उसकी पहली 3 आयत। ऐ फर्जंदों, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। क्या है ये? क्या है? मिलकर बोले, ऐ फर्जंदों, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। क्या हो? तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर क्या हो? दराज हो। बाप का लफ्ज हम मुख्तलिफ तौर से बाप को पुकारते हैं, अब्बा, डैडी, फादर, प्यो, बाप, अब्बू। हर एक इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म की बोली है, लेकिन लफ्ज यही है, दर्जा उसका वही है, वो बाप ही है। बाइबल मुकद्दस का ये नया एहतनामा जो कि इरामी ज़बान में लिखा गया, इरामी ज़बान में बाप के लिए, अब्बा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है आप। और हम जानते हैं कि जब छोटे बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो स्कूल में उसे सिखाने के लिए अलग अलमंदा बे पे ते, और जब अलिफ लिखते हैं तो उसके सामने बना देते हैं अलिफ अंगूर। क्या लिखते हैं? अलिफ अंगूर। इसी तरह इस लफ्ज़ की जो डेफिनेशन है ये 2 लफ्ज़ों में की गई, अलमंदा और बिद। ये अलमंदा जो है, इसको इरामी में जब इसकी डेफिनेशन की गई तो इसके सामने एक बैल का सर बनाया गया जिसके सर पर सींग थे, और इसका तर्जमा जो किया गया वो अथॉरिटी। सर किस चीज को जाहिर करता है? अथॉरिटी को। और जब बिद को जाहिर किया गया तो इसका मतलब है हाउस। यानी कि जब ये पूरा लफ्ज बना तो इसका मतलब क्या बना? हाउस ऑफ अथॉरिटी। हाउस ऑफ अथॉरिटी यानी कि इख्तियार का घर, यानी कि जिस घर में बाप है उस घर में इख्तियार है। सो बाप के बगैर घर में इख्तियार नहीं है। इख्तियार किसके पास है? बाप के पास। जिसके पास इख्तियार है उसके पाँव में जूती नहीं है, और जिसके लिए उसने ठंडी छांव मुयस्सर की है वो उसको पुकारते हैं कि ये तेरा फर्ज बनता है। औलाद क्या बोलती है बाप को? कि तेरा फर्ज सी, तू कोई दुनिया नाल अनोखा नहीं कीता, सारा जहाने जी अब्बा करन दिया है। नाले अब्बा तू सानू ना पढ़ा, असी सारियां पढ़ियां, लोकां नूं नहीं असी वेंदे। बाप अथॉरिटी, अथॉरिटी का घर। जिस घर में बाप है उस घर में अथॉरिटी है, और बाप जो उस घर का सरबराह है, जो बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, जो बच्चों के लिए धूप नहीं देखता, जो बच्चों के लिए बारिश को नहीं देखता, जो बच्चों के लिए अंधेरी को नहीं देखता, आंधी को नहीं देखता, तूफानों को नहीं देखता, बल्कि उनके लिए, उनके साथ लड़कर अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए मेहनत करता है। बाइबल मुकद्दस उसके बारे में क्या फरमाती है कि तुम अपने बाप की और माँ की क्या कर? इज्जत कर। ये पहला हुक्म है। क्या है? पहला हुक्म है। हम 10 अहकाम को जानते हैं, हम 10 अहकाम को जानते हैं। वहां पर क्या लिखा है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर, तो क्या होगा? तेरा भला होगा और जमीन पर तेरी उम्र क्या होगी? दराज होगी।
उम्र की दराजी के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप और माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जिक्र हुआ है वो 1-2 साल का नहीं हुआ। 1-2 साल तेरी उम्र बढ़ा दी जाएगी तो प्यो की इज्जत कर, माँ की इज्जत कर। तो प्यो नो अब्बा क्या प्यो के अगे पीछे फिर तो की होएगा? तेरी 1-2 साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पर ये लिखा है कि जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। हालेलुया। सो बाप जो है वो इख्तियार रखता है, वो इख्तियार का घर है, वो घर का बादशाह है, घर का सरबराह है। मैं आपको पुराने एहतरामा में से एक हवाला पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब उसका 35 बाब और उसकी 16 ता 18 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि बाप को अथॉरिटी जो है वो खुदा की तरफ से मिली है, और बाप की जो अथॉरिटी है वो कभी रायगा नहीं जाती। बाप जब खुदा की तरफ से उसे अथॉरिटी मिली है, जो खुदा की तरफ से उसे प्रोफेसी मिलती है, जब वो करता है तो उसका असर आने वाली नस्लों तक कायम रहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पैदाइश की किताब उसके 35 बाब उसकी 16 आयत से हम शुरू करेंगे। और वो बैतेल से चले और एफ्रात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राखिल के धंधे से लगा और वसे हमल में नहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत। क्या कर? डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बिनोनी रखा। क्या रखा? बिनोनी। और मर गई, पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वसे हमल के वक्त दर्द से बहुत तेज हो गए। इतनी ज़्यादा दर्द हुई कि राखिल उस बच्चे की पैदाइश के बाद इस दुनिया पानी से रुखसत हो गई, इस दुनिया पानी से रहलत इख्तियार कर गई, इस दुनिया से कूच कर गई। और मरते मरते उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? बेनोनी, जिसका मतलब है द चाइल्ड ऑफ सॉरो, यानी कि दुखा का पुत्र। अब आप एक बात बताएं, जो माँ ने नाम रखा था, अगर यही नाम रहता तो सारी जिंदगी बेनोनी को पशेमानी रहती, वो अपने नाम पर शर्मिंदा रहता कि मैं दुख का बेटा हूँ, मैंने अपनी माँ को दुख दिया, मेरे दुख की वजह से माँ जाती रही। क्या हुआ? मेरे दुख की वजह से मेरी माँ जाती। वो अपनी परेशानी में इसी नदामत में रहता कि मेरा नाम बेनोनी इसीलिए पड़ा। लेकिन खुदा ने जो बाप को इख्तियार दिया, उस इख्तियार की वजह से याकूब ने उसका नाम क्या रखा? बिन्यामीन। बिन्यामीन, जिसका मतलब है मेरी शहजूरी का बेटा। इख्तियार, अथॉरिटी वाला बेटा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिन्यामीन, ये वही बिन्यामीन है जिसके कबीला से सबसे पहला बादशाह हो, जिसका नाम साउल बादशाह है। और ये बिन्यामीन वो इसका वही कबीला है जिसमें से मलका आस्तर पैदा हुई, जिसकी वजह से पूरी कौम बनी इस्राएल तबाही से, बर्बादी से, फना से बची। और ये बिन्यामीन वही कबीला है जिसमें से आज हम पौलुस रसूल के खत पढ़ते हैं, बहुत बरकत पाते हैं। और ये पौलुस रसूल उसी बिन्यामीनी खानदान में से। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने बाप को अथॉरिटी बख्शी है। क्या बख्शा है? अथॉरिटी बख्शी है, द हाउस ऑफ अथॉरिटी। बाप इख्तियार का घर है, सो बाप की इज्जत करना हमारे लिए वाजिब है, ये हम पर फर्ज है। अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब है हम पहले हुक्म को भी नहीं मानते, हम पहले हुक्म को नहीं मानते। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तू अपने बाप की और माँ की क्या कर? इज्जत कर।
ये तेरे लिए वाजिब भी है और ये पहला हुक्म भी है। खुदा हमारे लिए क्या है? वो बाप है। हम जानते हैं इस बात को कि खुदा हमारा बाप है। दुनिया के सब कौमें मुख्तलिफ अलकबात से उसे पहचानती हैं, पुकारती हैं, लेकिन वाहिद एक मसीही कौम है जो खुदा के साथ अपने रिश्ते को बेटे का सा रिश्ता रखती हैं, खुदा के साथ रिश्ते को खुदा को बाप कहकर पुकारती हैं। हालेलुया। यानी कि खुदा हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं। सो जैसे खुदा ने अपनी फरमाबरदारी करना में सिखाई है, वैसे उसने हमें हुक्म दिया है कि तुम अपने, हमारी जो औलाद है उनके लिए हुक्म रखा है कि तुम अपने माँ बाप की भी क्या करो, इज्जत करो। हालेलुया। तो यही नहीं कि बच्चे ही अपने माँ बाप की इज्जत करें। इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत को हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा है, और ए औलाद वालों, ये औलाद वालों से मतलब बाप है, बाप। ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। बाप के लिए भी हुक्म है कि तुम अपने फर्जंदों को क्या करो, गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि कलाम के मुताबिक, खुदावंद के मुताबिक, जिस तरह खुदा चाहता है उनकी नसीहत करो, उनकी तरबियत करो, उनकी परवरिश करो। बेशक ये हमारे ऊपर, हम जो बाप हैं, हमारे ऊपर भी ये क्या है, फर्ज है, ये वाजिब है। हालेलुया। सो जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि घरों में ये कहना बंद करें कि अब्बा तेनों की पता, जिस दौर चतूस है वो तो ना तो मोबाइल से ना इंटरनेट से तेनों की पता, उन जदीद दौर ये कहना बंद करें और बाप की बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इज्जत करना शुरू करें, क्योंकि ये आपके ऊपर वाजिब है और ये आपके लिए पहला हुक्म भी है। जिस तरह खुदा ने अपने लिए हुक्म रखा है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि बेटा अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, उसने अपने बाप को इज्जत दी है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी इज्जत नहीं बल्कि अपने बाप की इज्जत को चाहा है। बेटा इसलिए दुनिया में आया ताकि बाप को जलाल दे, उसने अपनी इज्जत नहीं बल्कि बाप की इज्जत को चाहा। सो अगर हमारा खुदावंद अपने बाप की इज्जत करता है तो हम किसके यतीम होने हैं, हमें भी करनी चाहिए। हालेलुया। हमें भी बाप की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर ये वाजिब है। सो अगर हम बाप की इज्जत करते हैं तो हमारा ज़मीन पर क्या होता है, भला होता है और उम्र क्या होती है, दराज होती है, उम्र बढ़ती है। बाप की इज्जत हुक्म है, बाप की इज्जत वाजिब है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप माँ के लिए गीत गाते हैं, माँ के लिए गीत गाते हैं, बाप के लिए भी गाना शुरू करें। शायद आप नहीं जानते कि सारा दिन जब मजदूरी करने के बाद बाप थका हारा जब घर आता है तो इतनी थकन के बावजूद, इतनी ज़्यादा थकावट के बावजूद, जब उसका बेटा उसके पेट पे चढ़कर उसे लताड़ता है, उसके साथ कहता तो सारी थकन उसकी दूर हो जाती है। ये छोटे बच्चों की रिस्पेक्ट है, ये प्यार है। बाप अपनी थकन को भूल जाता है। बाप वो सारे काम, वो सारी जो उसके साथ ज़्यादतियाँ हुई सारा दिन में, उनको भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने औलाद के लिए कुछ अच्छा लेके आया। आप शायद ये नहीं जानते कि सारा दिन जब बाप मजदूरी करता है, अपने कंधों पर, अपनी कमर पर बोरी का बोझ उठाता है, तो बाप सारा दिन कोशिश करता है कि इनको कुछ बोलने लायक ना खाओ, पता नहीं शामी दिहाड़ी कितने की लगनी, पता नहीं ये घर का सौदा पूरा होना है कि नहीं। मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, तकरीबन 2021 की बात है, तकरीबन 10वें माह की। तो मेरा बेटा जो है वो नामी है, वो अक्सर मेरे साथ छेड़खानियाँ करता रहता है। तो मैं ऐसे डांटता भी रहता हूँ, बच्चों सभी को मैं डांटता हूँ।
इसको डांटने से थोड़ा ग्रेज करता हूँ, ये जिद्दी काफ़ी है। सो मुझे छेड़ता हुआ कहने लगा, पापा मैनू नहीं पता, उसे विआह ते जाना तो 2 पीस लैके जाना है। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, बड़ा मैं परेशान था कि बेटे ने ये बोल दिया है तो पैसों का अरेंज कहाँ से करना है। इसने 2 पीस का बोल दिया, अब इससे 2 पीस लेके दूंगा, यसाया को भी लेके देना पड़ेगा, ज़करिया को भी लेके देना पड़ेगा। अब 3 2 पीस खरीदने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं बड़ा परेशान था। सो बच्चे ने बोल दिया, लेकिन बाप के जो दिल पे गुजरी है वो तलवार से घोड़ी से भी ज़्यादा गुजरी है, क्योंकि एक बाप है। सो मुझे ये बात जो है ना ऐसे चुभना शुरू हो गई कि अब क्या करना है, क्योंकि वो 4-5 दिन रहते थे अभी शादी में जाने के लिए। सो इसने जब बोला तो मैंने कहा अच्छा बेटा लेके दूँगा, खुदा खैर करेगा, हो जाएगा। सो खुदा ने मुहैया किया। सो बाप हमेशा जब झुकता है तो अपने आसमानी बाप के सामने झुकता है, जो उसका भी बाप है, ताकि वो उसे मुहैया करे। बाप का दिल जो है वो देखने को तो पत्थर महसूस होता है कि बाप डांटता है, बाप झिड़कता है, बाप ज़बरदस्ती करता है, हर वक्त हमें डांटता रहता है, पुत्र आ नहीं करना, पुत्र आ नहीं करना, तेरे मैं समझाया नहीं, तू बाहर नहीं जाना, तू बुढ़े नहीं डाले, तू औस मुंडे ना नहीं फिरना। बाप जब भी समझाएगा वो बच्चों को भले के लिए समझाएगा। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो औलाद वाले हैं, जो बाप हैं, जब वो कलाम के मुवाफिक तरबियत करते हैं, परवरिश करते हैं, कलाम के मुवाफिक समझाना शुरू करते हैं, तो सिर्फ औलाद की नहीं बल्कि वालिदैन की भी उम्र ज़मीन पर दराज होना शुरू हो जाती है। खुदा आप सबों को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। सो